क्या आपने कभी सोचा है जिस हनुमान ने अकेले लंका जला दी, पर्वत उठा लिया और देवताओं को भी चकित कर दिया, उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? लंका विजय के बाद स्वयं प्रभु श्री राम ने इसका उत्तर दिया और उस दिन पूरी पृथ्वी माता अंजनी के मातृत्व की शक्ति देखकर कांप उठी। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अयोध्या लौटने से पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पवन पुत्र हनुमान के साथ उनकी माता अंजनी से मिलने एक पर्वत पर पहुंचे, जहां माता वर्षों से तपस्या में लीन थी। जैसे ही माता अंजनी की दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, उनका हृदय ममता से भर उठा। हनुमान जी भी सारे संसार के बलवान योद्धा नहीं, बल्कि एक छोटे बालक बनकर मां की गोद में लिपट गए। माता अंजनी ने अत्यंत प्रेम से सबके लिए भोजन बनाया। अपने हाथों से प्रभु को भोजन कराते समय उनकी आंखों में अपार आनंद झलक रहा था। भोजन के बाद माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र बताओ युद्ध कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने विनम्रता से पूरी कथा सुनानी शुरू की। समुद्र लांघना, अशोक वाटिका पहुंचना, लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाना और अंत में रावण वध तक की सारी लीला। लेकिन ये सब सुनकर माता अंजनी अचानक गंभीर हो गई। फिर उनकी आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता नहीं बल्कि दुख हो रहा है कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम को इतना कष्ट सहना पड़ा। क्या मेरा पुत्र इतना असमर्थ था कि उसे सेतु बनाना पड़ा? क्या वो अकेला लंका को उठाकर समुद्र में नहीं फेंक सकता था? माता के शब्दों में अपने पुत्र के बल पर गर्व भी था और प्रभु के कष्ट का दुख भी। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे कि माता शायद वात्सल्य में हनुमान जी की शक्ति का कुछ अधिक ही वर्णन कर रही हैं। तभी माता अंजनी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग हनुमान की शक्ति को जानते नहीं। इतना कहते ही मातृत्व से भरा उनका दुग्ध स्वयं बह निकला। उस दूध की मात्र एक बूंद सामने खड़े विशाल पर्वत पर गिरी और अगले ही क्षण भयंकर गर्जना हुई। पूरा पर्वत बीच से फट गया। धरती कांप उठी। चारों दिशाओं में धुआं और अग्नि फैल गई, मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो। माता अंजनी बोली, जिस दूध की एक बूंद को यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, उसी दूध को पीकर मेरा हनुमान बड़ा हुआ है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। यह सुनकर वहां कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, माता, हनुमान के बल, बुद्धि और पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं है, परंतु उसका सबसे बड़ा गुण उसकी शक्ति नहीं, उसकी भक्ति है। वह सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कभी अपनी इच्छा नहीं चलाई। उसने वही किया जितनी उसे आज्ञा मिली, क्योंकि हनुमान अपने हर कार्य का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि राम का प्रताप मानता है। उस संतोष के आंसू भर आए। उन्हें समझ आ गया कि उनका पुत्र केवल बलवान ही नहीं, संसार का सबसे बड़ा भक्त भी है। सच्चा महान वही होता है जिसके पास शक्ति होने के बाद भी अहंकार न हो। प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।